आई एम 100% श्योर आप अपने घर के किसी व्यक्ति को इस तरीके का कंटेंट बनाने की परमिशन नहीं देंगे, ना ही चाहेंगे कि वो इस तरीके का कंटेंट बनाए। लेकिन आप बिना सोचे समझे, बिना किसी जिम्मेदारी के लिए हुए पब्लिक को ये बात समझा रहे हो कि अगर तुम भी इस तरीके का कंटेंट बनाते हो तो कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं है, क्योंकि ये तो एक इंस्पिरेशन है। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को ये तो पता हो कि जब बिग बॉस 17 के में मुनर फारूकी थी, तब मुनर फारूकी को बाहर से शुभांकर मिश्रा के पॉडकास्ट के दौरान अंजलि अरोरा ने पूरी तरीके से एक्सपोज किया था। और उस दौरान अंजलि अरोरा ने मुनर फारूकी के बारे में कुछ ऐसी बातें बोली थी जो उन्हें बिल्कुल भी नहीं बोलनी चाहिए थी, और सुनने के बाद बाहर के लोगों को काफी बुरा भी लगा। लेकिन आज की इस वीडियो में हमें ये देखने को मिल रहा है कि सम्राट भाई अंजलि अरोरा को ही पूरी तरीके से एक्सपोज करते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि शुभांकर मिश्रा ने अंजलि अरोरा का इंस्पिरेशन मानने के लिए कहा है। तो चलिए देखते हैं कि आखिर सम्राट भाई ने किस तरह से अंजलि अरोरा को एक्सपोज किया। लेकिन उसे देखने से पहले अगर आप भी हमारे चैनल पर नए हैं तो अपने प्यारे हाथों से हमारे इस वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो भैया अंजलि अरोरा की पीआर टीम ने शायद इनको हायर किया कि ये उनके साथ एक पॉडकास्ट करें, और इस पॉडकास्ट को जब आप देखेंगे तब आपको समझ में आएगा कि किस तरीके से शुगर कोटिंग की जाती है और किस तरीके से सॉफ्ट इन्फ्लुएंस किया जाता है। अब मैं आपको इस पॉडकास्ट की एक एक क्लिप चला के दिखाऊंगा, जिससे आपको बहुत इजीली समझ में आ जाएगा कि क्या सही है और क्या गलत। 23 साल की उम्र में अगर आपके 13 मिलियन फॉलोअर हो जाते हैं, आप 4 करोड़ का, अगर ये भी गूगल में सही है 4 करोड़ का आप घर खरीद के लगाते हैं, तो दुनिया को आपसे इंस्पिरेशन देनी चाहिए। ये कहना चाहिए कि यार इसकी तरह बनो। 23 साल की एज में अगर आपके 13 मिलियन फॉलोअर हो जाते हैं और 4 करोड़ का घर आप ले लेते हैं तो आप इंस्पिरेशन बन जाते हैं। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, ऐसा शुभांकर जी का मानना है। तो शुभांकर जी, सबसे पहला सवाल मेरा आपसे ही है, जिस तरीके का कंटेंट अंजलि अरोरा बनाती हैं, क्या आप अपने किसी व्यक्ति को जो आपसे आपसी में जुड़ा हुआ है, आपका निजी कोई व्यक्ति हो, क्या आप उसको बोलेंगे इस तरीके का कंटेंट बनाने के लिए? आई एम 100% श्योर आप अपने घर के किसी व्यक्ति को इस तरीके का कंटेंट बनाने की परमिशन नहीं देंगे, ना ही चाहेंगे कि वो इस तरीके का कंटेंट बनाए। लेकिन आप बिना सोचे समझे, बिना किसी जिम्मेदारी के लिए हुए पब्लिक को ये बात समझा रहे हो कि अगर तुम भी इस तरीके का कंटेंट बनाते हो तो कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं है, क्योंकि ये तो एक इंस्पिरेशन है। जेन्युइनली शुभांकर मिश्रा, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, इनने ऐसा कौन सा काम किया, ऐसा कौन सा कंटेंट बनाया है जिससे मैं इनसे इंस्पिरेशन लूं? आप देश के उन गिने चुने इन्फ्लुएंसर्स में थे जो शुरुआत में रियलिटी शो में गए, अब तो बहुत सारे बिग बॉस गए, इधर गए, जो पॉजिटिव हाइप आपको मिलना चाहिए था, ब्रांड एंडोर्समेंट मिलना चाहिए था, फिल्में मिलनी चाहिए थी, गाने मिलने चाहिए थे। रियलिटी शो कोई सुधार करेगा शुभांकर जी आपके पॉडकास्ट की तरह की इमेज क्लीन करेगा? इस हिसाब से तो रियलिटी शो में थारा भाई जोगिंदर भी गया था, क्या करे, एनिमल पार्क में हीरो बना था उसको। अगर आप खुद को पत्रकार क्लेम करते हैं तो ये बात आपको बहुत अच्छे से पता होगी कि किसी रियलिटी शो में 2 तरीके के लोग जाते हैं, पहले जिनकी बहुत ज्यादा हाइप हो और दूसरे जो बहुत ज्यादा कंट्रोवर्शियल हो। अब अगर हाइप के हिसाब से देखा जाए तो अंजलि जी के पास कोई हाइप नहीं थी, इतना मैं भी जानता हूँ और इतना आप भी जानते होंगे। लेकिन हाँ, कंट्रोवर्शियल फिगर की बात करें तो नो डाउट ये थी, हैं अभी भी। अब इसके बाद अगर कोई आदमी किसी रियलिटी शो में चला जाता है तो शुभांकर जी के हिसाब से उसे मूवीज मिलनी चाहिए, उसे बड़े बड़े सॉन्ग्स मिलने चाहिए, उसे अच्छा एप्रिसिएशन मिलना चाहिए। इस शो में होते तो आपकी लाइफ लोग उकेरते हैं। हाँ, और मेरे को तो पता है, मेरे को कभी कभी ना खुशी भी होती है। मैंने काफी जो बेचारे स्ट्रगल कर रहे हैं यूट्यूबर्स, उनकी लाइफ बना दी, 1-1 मिलियन सब्सक्राइबर्स दे दिए उनको। उन्होंने मेरे ऊपर इतनी वीडियोस बना दी कि उनके व्यूज 10 मिलियन, 20 मिलियन, 15 मिलियन ऐसे व्यूज हैं, सिर्फ मेरे थंबनेल लगाकर और वो फोटो लगाकर। मतलब आपका कंटेंट चलता है आपके नाम पे। 1 मिलियन सब? सीरियसली मैन, तेरे खुद के 6 लाख सब्सक्राइबर हैं आज की डेट में यूट्यूब पे, और कोई ने तेरा थंबनेल और टाइटल में नाम लगाया तो उसके 1 मिलियन सब्सक्राइबर हो गए। कसम से गाइस, जाके खुद चेक कर लेना, इसकी मोस्ट वायरल वीडियो पे 1.8 मिलियन व्यूज हैं, और इसका नाम और थंबनेल जिसने टाइटल में लगाया, इसके हिसाब से उसके 15-15, 10-10 मिलियन व्यूज गए। 1-1 मिलियन सब्सक्राइबर्स दे दिए। नो डाउट कॉन्फिडेंस बहुत अच्छी चीज है, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस आदमी को ले डूबता है। लेकिन कोई बात नहीं, सोशल मीडिया में और पीआर में सब कुछ जायज है। मैं कई बार अपने कमेंट सेक्शन को पढ़ता हूँ कि लोग रिव्यू क्या करते हैं, क्योंकि मेरे वीडियोस लोगों के लिए होते हैं और मैं हमेशा पढ़ता हूँ। लोगों के लिए होता है कि मेरे वीडियोस लोगों के लिए होते हैं। धन्यवाद सर इस अद्भुत पॉडकास्ट के लिए। मतलब मैंने जब से ये पॉडकास्ट देखा है ना, मैं अपनी जिंदगी में दिन ब दिन ग्रो कर रहा हूँ। जब भी अपने अंदर कोई कमी खोजता हूँ या डिमोटिवेट होता हूँ, आपके इसी पॉडकास्ट को देख लेता हूँ। इसने मेरे जीवन सुधारने में बहुत अहम भूमिका निभाई है सर। और सीरियसली सर, अगर आप अपने कमेंट्स पढ़ते हैं तो आपके इसी पॉडकास्ट के कमेंट सेक्शन में टॉप कमेंट्स में आपको गरिया रहे हैं लोग, गालियां बक रहे हैं, क्रिटिसाइज कर रहे हैं। तो अगर आप कमेंट पढ़ते हैं तो वाकई में इस कमेंट को पढ़ लेना, और आगे से अगर किसी व्यक्ति को लाओ तो ऐसे व्यक्ति को ले आना जिससे वाकई में इंस्पायर्ड हो सके। अभी ये पॉडकास्ट करने का भी मेरा यही रीजन था। मैंने काफी टाइम से इंटरव्यूज भी नहीं किए। मेरे फैंस भी काफी बार बोलते हैं कि आपने कोई इंटरव्यू नहीं कर रहे हो, पॉडकास्ट नहीं कर रहे हो, सब पॉडकास्ट करते हैं। तो मेरे को ना ऐसा रहता था कि यार ये बंदा भी ना पक्का इस बात का फायदा उठाएगा, ये हाईलाइट में यही डालेगा, अंजलि अरोड़ा का MMS, अंजलि अरोड़ा ये वो ऐसा डाल के अंदर बात कुछ और होएगी। मुझे ऐसा लगता था कि लोग इस चीज का ना वो हवा बनाते हैं, मतलब सस्ती पॉपुलैरिटी जल्दी मिल जाती है। हाँ
गाइस, पता है इस वीडियो का टाइटल क्या है? मतलब सस्ती पॉपुलैरिटी जल्दी मिल जाती है। हाँ, खैर आई होप सो आपको इतने में समझ में आ गया होगा कि एक पॉजिटिव पीआर किस तरीके से काम करता है। अंजलि के नेगेटिव साइड को पूरी तरीके से साइड कर दिया गया और सिर्फ उसके पॉजिटिव साइड को लेकर उससे क्वेश्चन पूछे गए और इन सारे क्वेश्चन की छोटी छोटी रील बनाई गई होंगी और आपको अपने इंस्टाग्राम फीड में जरूर दिख रही होंगी। मैं ये नहीं कहता कि अंजलि अरोरा गलत है या फिर वो जिस तरीके कंटेंट बना रही है वो बहुत ज्यादा गलत। मुझे ना इनसे कोई दिक्कत है ना इनके कंटेंट से दिक्कत है। मुझे दिक्कत है इस बात से कि इस तरीके के कंटेंट को ये इस तरीके से प्रेजेंट कर रही है कि लोग इनसे इंस्पायर्ड हो सके, जबकि इनका कंटेंट किसी को इंस्पायर करने लायक नहीं है। और मैं खुद चाहता हूं कि कोई भी इस तरीके कंटेंट ना बनाए, थोड़ी सी मेहनत करे, थोड़ा सा सोचे, थोड़ा सा दिमाग लगाए, उसके बाद ही कोई कंटेंट बनाए ताकि उसकी खुद भी ग्रोथ हो सके और साथ ही साथ उसका आईक्यू लेवल भी बढ़ सके। अगर वो कुछ अच्छा कंटेंट बनाएगा तो कुछ अच्छी चीज सीखेगा, इससे कुछ नहीं सीख पाओगे आप। और सीरियसली गाइस, मुझे बोलने में कोई शर्म नहीं है कि कंटेंट क्रिएशन की दुनिया में अंजलि अरोरा जी का कंट्रीब्यूशन है 0। आज की डेट में अंजलि अरोरा की पीआर टीम उन्हें कट्टर हिंदू साबित करने पे बैठी हुई है, लेकिन अंजलि जी जिस तरीके का कंटेंट पास्ट में बना चुकी हैं, और जेन्युइनली गाइस एक सवाल मेरा शुभांकर मिश्रा जी से भी है, क्या उन्हें वाकई में नहीं पता कि अंजलि अरोरा किस तरीके का कंटेंट बनाती हैं? शुभांकर जी, आपको ये क्वेश्चन भी पूछना चाहिए था अंजलि अरोरा से कि आपके इस कंटेंट से वाकई में ऑडियंस को क्या मिल रहा है? एक एंटरटेनमेंट नहीं, बल्कि एक इल्यूजन। इस तरीके के कंटेंट से नो डाउट आपको एक चीप थ्रिल मिल सकता है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। शुभांकर जी, खुद आपको समझना चाहिए कि इस तरीके के कंटेंट से आदमी अपनी लाइफ में कुछ भी मीनिंगफुल नहीं सीख रहा और ना इस तरह के कंटेंट बना के वो कुछ मीनिंगफुल बना पाएगा अपनी लाइफ में। आप इस तरीके के क्रिएटर्स को ग्लोरीफाइड करके लोगों के पोटेंशियल को कम कर रहे हैं। और देखो गाइस, 1000 बार समझा चुका हूँ, अगर कोई व्यक्ति एकदम से कट्टर हिंदू बनने लगे ना इस तरीके का कंटेंट बनाने के बाद, तो प्लीज एकदम से उसके ऊपर ट्रस्ट मत किया करो। सोचो, एक आदमी जो ट्रेंड के चलते कट्टर हिंदू बन गया, कल को ट्रेंड बदला जाएगा तो वो किस तरीके का कंटेंट बनाएगा? मतलब जो आदमी ने खुद के फ्यूचर को लेकर प्लान नहीं किया, वो तुम्हारा फ्यूचर क्या बनाएगा? तुम उससे सीख के अपना फ्यूचर क्या बनाओगे? लेकिन फिर भी अपनी लाइफ के एक्सपीरियंस से इतना तो जरूर सीख लिया है कि जो आदमी अपने 2 चेहरे रखता है ना, उसका एक दिन असली चेहरा जरूर एक्सपोज होता है। और जिस दिन असली चेहरा एक्सपोज होगा, उस दिन आप मेरी वीडियो के हर पॉइंट से एग्री करोगे। खैर, अब तक आपको समझ में आएगा होगा किस तरीके से पीआर टीम काम करती है। कुछ इसी तरीके से काम किया जाता है। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों ने वीडियो क्लिप में देखा कि सम्राट भाई ने किस तरह से अंजलि अरोरा को पूरी तरीके से एक्सपोज करते हैं, जिस तरीके से मुनर फारूकी को अंजलि अरोरा ने एक्सपोज किया था। और अगर देखा जाए तो अंजलि अरोरा ने बिना वजह ही मुनर फारूकी को एक्सपोज किया था, क्योंकि लॉकअप के शो में हमें ये देखने को मिला था कि अंजलि अरोरा का अट्रैक्शन मुनर फारूकी की तरफ कुछ ज्यादा ही था। अब आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि अंजलि अरोरा ने बिग बॉस सीजन 17 के मुनर फारूकी को एक्सपोज करके सही किया था या नहीं। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं किसी मस्त और मजेदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय फ्रेंड्स।